चूंकि हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर वो हमारे इलाके से है, उसी इलाके से मैं एमपी बन के आता हूं, इसलिए उनके बजट में तो मैं खिलाफ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी बजट है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, पूरा का पूरा मुझे उसका सपोर्ट है। जी, आपकी तारीफ कर रहा हूं, बोलिए। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले धुबड़ी पोर्ट, जहां से मैं जीत के आता हूं सर, ये 3rd टाइम है मेरा इस हाउस में, और मैं बहुत ही अहमियत रखता था क्योंकि वहां से इलाके के लोग अपना प्रोडक्ट दूसरे सूबों और दूसरे मुल्क में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। सर, असम के लोग धुबरी पोर्ट से स्टोन्स, वेजिटेबल, जूट, राइस वगैरह का एक्सपोर्ट का काम करते थे। इसकी वजह से इलाके में बड़ी खुशहाली थी, चहल पहल थी। वहाँ के लोग माली एतबार से बहुत मजबूत थे, फाइनेंशियल एतबार से। मगर सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क की तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद धुबड़ी और कोलकाता के बीच में शिप्स का रास्ता बंद हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वाटरवे का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद धुबरी पोर्ट बिल्कुल बेकार हो गया और वो बंद हो गया। सर, मैं आपके माध्यम से इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा, उनकी माली हालात खराब हो गई और धीरे धीरे धुबड़ी और इसके आसपास के इलाके मुल्क के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक हो गया। सर, मेरा क्षेत्र जो है धुबड़ी, उस जमाने में पूरे आसाम का सबसे चहल पहल वाला इलाका था। जब ये पोर्ट वहां तक था, उसके बाद वो अचानक बंद कर दिया गया। सर, मैं आपके माध्यम से अपने वहां की ये बात करता हूं कि उसकी वजह ये थी, रोड्स एंड रेलवे के बहुत सहूलियात इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही उसके जरिए सामान को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना बहुत महंगा हो जाता था। दूसरे मुल्क में भी उसको भेजने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए उनकी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। सर, मैं आपके माध्यम से 2006 में जब मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, मैं वहां से सालमारा से पहले एमएलए बना, 3.5 उसके बाद मैं पार्लियामेंट में आया और आज तक आपके सामने मैं हूं। लेकिन यह है कि मुझे इस इलाके की हालत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। सर, लोगों की हालत बहुत नागुफ्ता भी है। वहाँ फ्लड इरोशन हर साल आता है, उसकी वजह से उनके 10-10, 8-8 बीघा किलोमीटर उनका बैठ जाता है, वॉश अवे हो जाता है। सर, इसीलिए कमजोर होते जा रहे। सर, होने आने वाले हर साल फ्लड और इरोशन उनको तबाह कर देते हैं। उनके घरों और जमीन को रिवर ब्रह्मपुत्र बहा कर ले जाते हैं। वहां जाने आने का कोई सही रास्ता ना होने की वजह से कोई भी वहां जाकर इंडस्ट्री के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता।